सोचिए, एक वीडियो वायरल हो जाती है और उसी से झूठ सच का फर्क सबके दिलों को झकझोर देता है। आज का विषय है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेंगलुरु में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने एक मोटरसाइकिल सवार को वो थप्पड़ मार दिया और सोशल मीडिया पर ये कंटेंट वायरल हो गया। इस वीडियो के पीछे एक सवाल है, क्या जो हाथ हमें सुरक्षा देने के लिए बने हैं वो कभी डर देने का जरिया ना बन जाए। वायरल वीडियो मैंने भी देखा है। घटना इस प्रकार से है कि वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिस अधिकारी हॉर्न बजाने पर एक बाइक सवार को पकड़ता है और फिर थप्पड़ मारता है। फिर वो अपना हेलमेट निकालता है, फिर एक थप्पड़ मारता है। अब ये जो घटना है ना, ये कैमरे में रिकॉर्ड आ गई है और ये कंटेंट वायरल हो गया। तो ये घटना न केवल अधिकार उत्पीड़न की चर्चा को खड़ा कर रही है, हम बोले कि भाई कि कोई लोग वो जो पावर है उससे लोग वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी बता रही है कि पुलिस की एक्शन की बाउंड्रीज पर सवाल पैदा कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग बंट गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि कानून अपना काम करे, कुछ कह रहे हैं कि पुलिस की इज्जत भी जरूरी है। सब बातें अपनी जगह पर ठीक है। मुद्दा दूसरा यह है कि यहां पर जो मेन मुद्दा वो ये है कि जो भी पावर है, शक्ति है, उसकी कोई लिमिट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। स्पाइडरमैन मूवी में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, द ग्रेट पावर कम्स विथ ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुलिस को पावर दी जाती है कि कानून लागू कर सके, वो डिसिप्लिन रख सके वो, लेकिन वो पावर एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। जब वही पावर वो एक अमानवीय दिखावे में बदल जाए तो वो एक टायरनी बन जाती है, अभिशाप बन जाती है। एक वर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी, जिसको अक्सर शक्तिशाली लोग जिनके पास पावर होता है वो भूल जाते हैं। अगर जनता, सरकार और मीडिया मिलकर कह दे कि जब शक्ति गलत हो, पावर गलत हो, तो उसे किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो ही हम कह सकते हैं कि एक बेहतर कल हमारे पास आएगा। अब प्रश्न उठता है कि इस घटना का क्या मतलब है नीट के बच्चों के लिए, क्या किस प्रकार से जुड़ी हुई है ये। देखो, मान रहा हूं मैं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये वही समाज है जहां कानून, न्याय, अधिकारों की लड़ाई रोज होती है और तुमको एक दिन डॉक्टर बनकर यही काम करना है। अगर आप किसी इनजस्टिस से चुप रहते हैं तो आप लोकतंत्र, नैतिकता और इंसानियत के साथ नहीं खड़े, अगेंस्ट खड़े। चुप रहना भी एक अभिशाप है। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, तुम्हें भी कई तरह की कंडीशन को फेस करना पड़ेगा। तो तुम सिर्फ रोग ठीक नहीं कर सकते, तुमको अन्याय पर को भी ठीक करना होगा। आपका नॉलेज, आपकी वॉइस ही वो ताकत है जिससे हम उस पावर के खिलाफ लड़ सकते हैं जो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। अब ये तो नहीं है कि हर व्यक्ति वो मतलब कई बार घटनाएं घटती है, पुलिस गलत भी करती है, पर कोई सबूत नहीं होता आदमी के पास। तो मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति अपने पास कैमरा रखे, रिकॉर्ड करे, कोई और रिकॉर्ड करे। सरकार को भी सीसीटीवी बहुत जगह लगाना चाहिए, पुलिस को बॉडी कैम लगाना चाहिए, जैसे यूएस में होता है, ताकि सच को दबाया न जा सके। आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिग्निटी, आपकी लिबर्टी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। लेकिन उसके परे एक बात दूसरी ये भी मैं आपसे कहूं, पुलिस के इंस्ट्रक्शंस का रिस्पेक्ट करना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इफ यू आर, आप अपने मौलिक अधिकारों के तहत यदि आप पुलिस को मुंह चिढ़ाते हैं, आप उनकी बात नहीं मानते हैं, तो गलती आपकी भी है। खैर, मैं मानता हूं कि बगैर मतलब के थप्पड़ मार देना, हॉर्न बजाने पर, मैं कहता हूं उसकी बजाय कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चालान बनाते, कानूनी कार्रवाई करते, ज्यादा बेहतर होता।
सामने वाले व्यक्ति को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जब कोर्ट जाना पड़ता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आरोपी जो अधिकारी है उसको उसकी जांच की जाए, उसके पुराने रिकॉर्ड देखे जाएं और उससे सार्वजनिक माफी मांगने को कहा जाए। सस्पेंड कर देना इलाज नहीं है, माफी मांगने को कहा जाए। मैं बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं करता हूं किसी भी तरह के वायलेंस को। याद रखो, अगर हम हर पावरफुल आदमी के सामने झुकते फिरेंगे ना, तो ये समाज नहीं, डर वाली जगह बन जाएगी, समाज नहीं रह जाएगा, ये डरे हुए लोगों की बस्ती बन जाएगी। जब हाथ ही कानून का डंडा बन जाए तो नागरिकों को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर ये घटना सिर्फ एक खबर बनी तो न्याय अधूरा रहेगा। लेकिन इस घटना से यदि पुलिस सबक लेती है कि भाई एक व्यक्ति है जिसका मान लो कोई दोष भी है, आप उसको जो है वो मिसट्रीट नहीं कर सकते हैं एक कॉमन मैन को। अपराधी की बात नहीं कर रहा मैं, कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। तो ही बदलाव हो सकता है जब पुलिस को इस तरह का सबक मिले। हम सबको मिलकर ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए। मानता हूं मैं कि आपके पास कोई पावर नहीं है, हो सकता है आपके पास कोई पावर ना हो, लेकिन आपके पास एक बड़ी पावर पता है क्या है? आप सच्चाई की आवाज बन सकते हैं। आप दूसरे लोगों के लिए वॉइस बन सकते हैं। आप भीड़ की अपनी एक आवाज होती है। सही को सही, गलत को गलत नहीं बोलोगे ना, तो एक दिन गलत आपके साथ घटेगा। सही को सही, गलत को गलत बोलना बहुत जरूरी है। मुझे इस पूरे मुद्दे का नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, इसके पर पुलिस के अपने वर्डिक्ट हैं, उस लड़के के अपने वर्डिक्ट हैं, पर मैं तब भी कहूंगा कि पब्लिक प्लेस में ऐसे किसी को पुलिस खुलेआम थप्पड़ मारती है, हरास करती है, ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी बजाय कानूनी कार्रवाई की जाए, चालान बनाया जाए, गाड़ी के कागज चेक किए जाए, थाने बुलाया जाए, तो ज़्यादा बेहतर चीज़ थी। खैर, मुद्दा सिर्फ उस लड़के का नहीं है, मुद्दा ये है कि हम वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ हम बोलते हैं हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे हम। एक तरफ हम देखते हैं समाज में जो है वो, मैं तो कहता हूं अमेरिका में भी ऐसी घटनाएं होती कई बार सुनी हुई है हम लोगों ने, वो भी गलत है। यूएस में जो होता है आपके यहाँ, तो वो जस्टिफाई नहीं हो जाएगा, वो गलत तो गलत है, वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो। और लास्ट में, द ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उन लोगों को जानना पड़ेगा कि शक्ति एब्सोल्यूट नहीं होती है, इसलिए आप भी अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल करें। और मैं ये भी बोलूँगा आप सभी लोगों से कि कानून का पालन करें, कानून का उल्लंघन ना करें, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, आप पुलिस का सम्मान करें आप, और गलत को बर्दाश्त ना करें। जय हिंद।